लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस आज का टॉपिक है हमारा ये। इस टॉपिक के थ्रू जो आप क्वेश्चन सीखेंगे वो फर्स्ट एग्जांपल है कि लेट वी एफ बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वाई ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 एंड लेट डी बी द differential operator on v, that is d is a map from v to v such that derivative of gy is equal to d over dy gy for all gy in v. Find the matrix of d relative to the standard basis b of vector space vf. Also verified that d colon b into v colon b is equal to dv colon b. तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लो। इसमें लिखा है कि आपको मैट्रिक्स निकालना है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी लीनियर ऑपरेटर डी का विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस बी ऑफ वेक्टर स्पेस वी। तो इसमें जो लीनियर ऑपरेटर है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। और जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस में आपको पॉलिनोमियल्स मिलेंगी जिनकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 है। तो वेक्टर स्पेस भी हो गया, लीनियर ऑपरेटर भी हो गया। अब पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड बेसिस आपने मैट्रिक्स ऑफ डी निकालना है और फिर इस इक्वलिटी को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वी इज 1 बाई वाई स्केयर वाई क्यूब। ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड बेसिस होता है अगर उसकी डिग्री लेस इक्वल टू 3। अगर 4 होती तो वाई 4 तक चले जाता। वेरिएबल अगर एक्स होता तो एक्स स्केयर एक्स क्यूब लिखते आप। डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो अब आपको करना क्या है, इन सब के डेरिवेटिव्स लिखने हैं। जैसे 1 का डेरिवेटिव लिखा 0। अब 0 को इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो सबके साथ 0 ही लगेगी। इसको कंबाइन करके 0 ही आना चाहिए। इसी तरह y का डेरिवेटिव 1 को फिर से इसी बेसिस के एलिमेंट से लीनियरली कंबाइन किया। फिर डेरिवेटिव y स्क्वायर आया 2y को आपने ऐसे लिखा 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई क्यूब। सिमिलरली 3y स्क्वायर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। अब ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है, यहाँ से आपने एक मैट्रिक्स लिखना है इनके कोएफिशिएंट से 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब। और ये मैट्रिक्स जैसे ये रो में आपको दिखाई देते हैं, आपने इनका कॉलम बनाना है 0 0 0 0, फिर 1 0 0 0, फिर 0 2 0 0 ऐसे। और यही आपका मैट्रिक्स ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी होता है। अब आपका सेकंड पार्ट है कि आपको ये वेरीफाई करके देना है। इसमें एक्चुअली 3 मैट्रिक्स हैं। ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। तो पहले मैं मैट्रिक्स निकालता हूँ ये वाला मैट्रिक्स ऑफ बी स्मॉल वी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। अब इसके लिए आपको वी देखना कहाँ से लेना है। वी आपको वेक्टर स्पेस से लेना है। अब वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट तो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो ऐसे बनेगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2y प्लस अल्फा 3y स्क्वायर प्लस अल्फा 4y क्यूब। अब इसी के कोएफिशिएंट आपने कॉलम में लिख देने हैं। यही आपका कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है। फिर अब आपको निकालना है ये वाला मैट्रिक्स ऑफ डीवी। अब डीवी का क्या है कि ये वी है आपके पास, इसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा 2 इंटू 1 प्लस 2 अल्फा 2 अल्फा 3 इंटू वाई प्लस 3 अल्फा 4y स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई क्यूब। अब इसका आपने फिर से कॉलम मैट्रिक्स बना देना है अल्फा 2 2 अल्फा 3 3 अल्फा 4 एंड 0। अब आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं, ये है, एक ये है और एक पीछे जो आपने निकाला। अब आपको दिखाना क्या है, डीबी और वीबी वाला मैट्रिक्स। इनके जो पिछला वाला है जो मैंने ये निकाला है और वीबी आपने ये निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही थर्ड मैट्रिक्स आएगा। तो यही आपको प्रूव करना था। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखा है, आप ये करेंगे। थैंक यू।